Chapter number 14, exercise 14A, question number 1, multiple choice type. A part, the point m minus 4 lies on the line x plus y is equal to 4. Then the value of m. मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया कि x इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू -4. इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी. करो सोल्यूशन. Point m minus 4 lies in the given line. Therefore, put x is equal to m, y is equal to -4 in given line. पुट करो. x कितना है m प्लस y इज -4 इज इक्वल टू 4 m -4 इज इक्वल टू 4. तो m इज इक्वल टू 4 प्लस 4. m इज इक्वल टू 8. तो फोर्थ ऑप्शन आंसर. B part, the line kx minus y is equal to 9 passes through the point 6 and 3. The value of k is. मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है. सोल्यूशन. द गिवन लाइन passes through point 6 and 3. This means put x is equal to 6 and y is equal to 3 in given line. अब given line क्या है, kx minus y, that is किस में पुट करना है, kx माइनस वाई इज इक्वल टू 9. अब इसमें वैल्यूज पुट करो. k इंटू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. 6k इज इक्वल टू 9 प्लस 3. 6k इज इक्वल टू 12. k इज इक्वल टू 12 अपॉन 6. k इज इक्वल टू 2. फर्स्ट ऑप्शन आंसर. C part, the line this passes through the point this. Is this statement true? तो क्या करूंगी, गिवन इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करूंगी. मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -4 पुट करूंगी. तो पुट करो सोल्यूशन. इस लाइन में 3 इंटू 2 माइनस y कितना है, -4 अपॉन 2 is equal to 10. 3 2s are 6, minus of minus plus 2 2s are 4 is equal to 10. 8 is not equal to 10. Therefore कहता है is this statement true? No, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं आए. 10 था. तो फर्स्ट ऑप्शन. जब लाई करते दोनों साइड्स इक्वल आता है, इक्वल नहीं आया तो नो आ गया. फर्स्ट ऑप्शन आंसर. डी पार्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन दिस. मीन्स इसके लिए क्या करूंगी, पहले इन दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालूंगी. वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इस इक्वेशन पर लाई करेगा. मीन्स वो वैल्यूज यहाँ पुट करके मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ m. सोल्यूशन. द गिवन इक्वेशंस आर x plus y is equal to 8.
x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऐड करो, मीन्स क्या किया मैंने, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड किया तो ये कैंसल। 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2। This implies x is equal to 4, put in 1, x plus 4 is equal to 8, x is equal to 8 minus 4, x is equal to 4. Therefore, point of intersection इज क्या आया, x इज इक्वल टू 4 पुट करना था मैंने, मैंने गलत कर दिया। x की वैल्यू थी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू मेरे पास आई y इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर लाई करता है, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन गिवन लाइन, कौन सी, mx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज m टाइम्स 4 माइनस 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 0। 4m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 8/4। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 2। तो थर्ड ऑप्शन आंसर। ई पार्ट, द लाइन x plus y is equal to 4 bisects the line segment joining the point 0k and 40, the value of k is। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो solution, midpoint of zero k and 40 r। midpoint निकालो, कैसे निकालूंगी, मीन्स ये क्या है, x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट कैसे निकालूंगी, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो दिस इम्प्लाइज, अब x1 इज 0 प्लस 4/2 y1 k प्लस 0/2। इस पे वैल्यूज पुट कर दी तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 4/2 2 एंड k/2। अब ये जो मिड पॉइंट आया तो अब बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये मिड पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करेगा। द गिवन इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो, 2 प्लस k/2 इज इक्वल टू 4, k/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, k/2 इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2 इंटू 2, k इज इक्वल टू 4। तो सेकेंड ऑप्शन आंसर। Question 2, find which of the following points lie on the line this। अब क्या करूंगी, पॉइंट्स गिवन है, इस इक्वेशन में पुट करूंगी, ये क्या है x की वैल्यू और ये क्या है y।
मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करूंगी। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आता है तो लाई करेगा। ऐसे इसको मीन्स 4 चारों को ऐसे ही करूंगी। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो लाई करता है, अदरवाइज नॉट। फर्स्ट पार्ट इसमें पुट करो। फर्स्ट किसके लिए? 1 एंड 3 के लिए। तो पुट करो इस इक्वेशन में। 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। तो यस लाइज ऑन द लाइन। सेकेंड पार्ट, अब इसमें सेकेंड में क्या है? 0 एंड 5। इस इक्वेशन में पुट करो। 0 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आता, दोनों साइड इक्वल आता तो लाई करना था, तो लिखूंगी नॉट लाई ऑन गिवन लाइन। थर्ड पार्ट, -5, 0। फिर इस इक्वेशन में पुट करो। -5 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5 माइनस इज इक्वल टू 0। -5 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -5, 0 लाइज ऑन गिवन लाइन। अब फोर्थ पार्ट क्या है? 5, 5 पुट करो इन द गिवन इक्वेशन। 5 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 0 is equal to 0. Therefore 5, 5 lies on given line. Question number 3, state true or false. Part 1, the line this passes through the point this and this. Solution, इसके लिए क्या करूंगी? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करो। 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या हो गया? फॉल्स। फर्स्ट पार्ट। Second, if the point this lies on the line this, then a is equal to 5. सॉल्व करो, मीन्स x की जगह 2 पुट करूंगी और y की जगह a पुट करूंगी। पुट करो। 2 इंटू 2 माइनस a इज इक्वल टू 3। 4 माइनस a इज इक्वल टू 3। माइनस a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस a इज इक्वल टू -1। माइनस विद माइनस कैंसल। a इज इक्वल टू 1। ये बोल रहा है a इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। यहां भी लिख सकते हो फॉल्स, ये भी क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the point this lie on the line this। मीन्स ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो क्या करूंगी? इसके लिए
put means x is equal to 3 and y is equal to minus k. Solution. The point 3 minus k lie on the line 9x plus 4y is equal to 3. Therefore, put x is equal to 3, y is equal to minus k in the given line. पुट करो 9 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 y की वैल्यू माइनस k इज इक्वल टू 3 27 माइनस 4k इज इक्वल टू 3 माइनस 4k इज इक्वल टू 3 माइनस 27 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस विद माइनस कैंसल k is equal to 24 upon 4. This implies k is equal to 6. Answer. Question number 5. The line this contains the point this. Calculate the value of m. Means contain the point this. इसका meaning क्या हो गया कि this point lies on the given line. Solution. The given line contains the point m, 2m minus 1. This implies given point lie on the given line. Therefore, put x is equal to m, y is equal to 2m minus 1 in given equation. अब given equation क्या है? Given equation is 3x upon 5 minus 2y upon 3 plus 1 is equal to 0. Put करो 3m upon 5 minus 2 times 2m minus 1 upon 3 plus 1 is equal to 0. LCM 15, 3 3s are 9m माइनस 5 आया डिवाइड करके 5 2s are 10 10 टाइम्स 2m माइनस 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 0. क्या किया एलसीएम को नीचे मीन्स डिनोमिनेटर से डिवाइड किया. 15 को 5 से डिवाइड किया 3 3 3s are 9. 15 को 3 से डिवाइड किया 5 5 2s are 10. सॉल्व करो. अब 15 उधर जाके क्या हो जाएगा 0. दिस इंप्लाइज 9m माइनस 20m प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 0. 9 माइनस 20 माइनस 11 प्लस 11m प्लस 25 इज इक्वल टू 0. माइनस 11m is equal to minus 25. m is equal to minus 25 upon 11. Calculate the value of m. तो m की वैल्यू आ गई. आंसर माइनस विद माइनस कैंसल तो कितना आया 21 अपॉन 11. अब इसको डिवाइड करो. डिवाइड करके 2 11 2s are 3 अपॉन 11. 2 सही 3 अपॉन 11. आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. डज द लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस. तो अब देखो गिवन लाइन बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस. इसका मीनिंग क्या हो गया
midpoint of the points this and this lies on the given line. Solution. This means midpoint of 5 minus 2 and minus 1 2 lies on given line. अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालूंगी? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. अब ये पॉइंट x1 और ये y1, ये वाला x2 एंड दिस इज y2. तो मिड पॉइंट निकालने हैं. इज इक्वल टू, अब x1 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, बीच में कोमा है. उसके बाद माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2. तो क्या आ गया? इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, माइनस 2 प्लस 2 0 अपॉन 2 0. तो मिड पॉइंट क्या आ गए? 2,0. अब अगर 6 इज इक्वल टू, अब ये मिड पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है. नाउ दिस मिड पॉइंट lies on given line. तो पुट करो 3 टाइम्स 2 माइनस 5 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 6. 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6. 6 इज इक्वल टू 6 आ गया. तो डज द लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस? तो आंसर क्या आ गया? यस. क्वेश्चन नंबर 7. द लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. अब सॉल्यूशन क्या दिया इसमें कि ये वाली लाइन बाइसेक्ट करती है किस, इन दोनों के ज्वाइन को. इसका मीनिंग क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस सेटिस्फाइज द गिवन लाइन. लिखो द लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ A3 एंड 2 minus 5 if कब? if midpoint of A3 and 2 minus 5 satisfies the given equation. अब इनके मिड पॉइंट निकाल लो. मिड पॉइंट कैसे निकालती हूँ? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. अब ये x1 y1, ये x2 एंड y2. अब ये क्या था मेरा? a. तो सॉल्व करो. a प्लस 2 अपॉन 2 3 माइनस 5 अपॉन 2. तो क्या आ गई मिड पॉइंट? a प्लस 2 अपॉन 2 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 2. तो
a प्लस 2/2 कोमा -1, ये मिड पॉइंट आ गए। अब ये नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन गिवन लाइन, कौन से वाली, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसमें पुट करो y कितना है -1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x की वैल्यू a प्लस 2/2 -2 -1 इज इक्वल टू 3a प्लस 6/2 -2। अब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, -2 इज इक्वल टू 3a प्लस 6 -4। तो सॉल्व करो, -2 इज इक्वल टू 3a प्लस 2, 3a इज इक्वल टू -2 -2, 3a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4/3। आंसर सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट, द लाइन x minus 6y plus 11 is equal to 0 bisects the join of this and this. Find the value of k. Solution: the line x minus 6y plus 11 is equal to 0 bisects the join of 8 minus 1 and 0 k if midpoint of 8 minus 1 and 0 k satisfies the गिवन इक्वेशन। अब इनके मिड पॉइंट निकाल लो। कैसे? मीन्स ये क्या है, x1 y1 x2 y2। कैसे निकालूंगी, x1 प्लस x2/2 कोमा आएगा y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट्स आ जाएंगे तो वैल्यूज पुट करो, 8 प्लस 0/2 -1 प्लस k/2। तो यहाँ से 8/2 4 आ गया, 4 -1 प्लस k/2। पुट इन द इक्वेशन x minus 6y plus 11 is equal to 0। इसमें पुट करो, मीन्स x is equal to 4 -6 times -1 plus k/2 plus 11 is equal to 0। 2 3s are 4 -3 into -1 plus k plus 11 is equal to 0। 4 minus of minus plus 3 1s are 3 plus माइनस ही आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 4 and 3 7, 11 and 7 18 minus 3k plus 18 is equal to 0 minus 3k is equal to minus 18, minus with minus cancel, k is equal to 18/3। तो k is equal to 6।
Answer. Question number 8, part 1. The point this lies on the line this. Calculate the value of A. अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि पुट x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 2 इन द गिवन लाइन. Solution. Point -3 2 lies on the line ax plus 3y plus 6 is equal to 0. Therefore, put x is equal to -3, y is equal to 2 in given line. Put करो a into -3 plus 3 into 2 plus 6 is equal to 0. तो -3a plus 6 plus 6 is equal to 0. -3a is equal to -12. Minus with minus cancel. A is equal to 4. Answer. अब सेकेंड पार्ट, द लाइन दिस कंटेन्स द पॉइंट दिस. इसका मीनिंग क्या हो गया? कंटेन्स द पॉइंट दिस मीन्स ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है. सेकेंड पार्ट ये था. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, द लाइन y is equal to mx plus 8 contains the point -4 4. Therefore, put x is equal to -4 and y is equal to 4 in given equation. Put करो y कितना 4. 4 is equal to m times -4 plus 8. 4 minus 8 is equal to -4m. -4 is equal to -4m. Minus with minus cancel. 4m is equal to 4. This implies m is equal to 4 upon 4. तो m is equal to 1. Answer. Question number 9. The point P divides the join of this and this in the ratio this. अब देखो, कोई लाइन ए बी कोई लाइन है. ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 and 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स -3 and 6. बीच में कोई पॉइंट P है. ये इस लाइन को 2:3 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. अब पॉइंट P divides the join of this and this in the ratio this. Does point P lies on the line this? Means P के मैंने कोऑर्डिनेट. Let coordinates of P are x and y. तो अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके मैं x एंड y की वैल्यूज़ निकालूंगी. तो अकॉर्डिंग टू अब ये क्या हो गया? m1 m2 x1 y1 x2 y2. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सॉल्व करो. x इज इक्वल टू m1 2, x2 is -3 plus m2 is 3, x1 is 2
upon 2 plus 3 and y is equal to m1. m1 is 2, y2 is 6 plus m2. m2 is 3, y1 is 1 upon 2 plus 3. तो x is equal to -6 plus 6 upon 5. y is equal to 6 plus 3. Sorry, 6 2s are 12 plus 3 upon 2 and 3 5. तो x is equal to 0 upon something that is equal to 0. y is equal to 15 upon 5. 15 upon 5 that is equal to 3. तो पॉइंट क्या आ गया 0 and 3. अब ये पॉइंट P आ गया. अब ये पॉइंट किस लाइन पर लाई करता है? लाइज ऑन द लाइन दिस. मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 इस लाइन में पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0. अगर 0 इज इक्वल टू 0 आया तो लाई करेगा, अदरवाइज नोट. तो लिखो नाउ पॉइंट P0 3 lies on the given line if it satisfies it. Satisfy it means satisfies the given line कौन से वाली? x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. इसमें पुट करो x इज इक्वल टू 0 माइनस 5y की वैल्यू 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0 माइनस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0. 0 इज इक्वल टू 0. अब उसने 10 में पूछा था तो आंसर क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0. तो आंसर yes, satisfies. Question number 10. The line segment joining the point this and this is divided by the point Q in the ratio this. Does the line this contain Q? Means हमने क्या प्रूव करना है कि point Q lies on the given line है या नहीं. Solution. अब कोई लाइन है, इस लाइन को मैंने नेम दिया A एंड B. A के कोऑर्डिनेट्स 5 -4. ये क्या मेरा x1 और ये क्या है y1. B के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 2, x2 एंड y2. रेशो गिवन है, कोई इनके बीच में कोई पॉइंट Q है. इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है. दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2. अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी. Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए? x एंड y. अब x किसके इक्वल होगा? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. y किसके इक्वल होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यूज पुट करो. x इज इक्वल टू m1. m1 इज 1, x2 इज 2, m2 is 2, x1 is 5 upon 1 plus 2. y is equal to m1 1 y2 is 2 plus m2 is 2
y1 is -4 upon 1 plus 2. X is equal to 2 plus 10. 2 plus 10, 12 upon 3. Y is equal to 2 minus 8. 2 minus 8 minus 6 upon 3. 3 4s are 3 2s are. तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर कितने क्या क्या आ गए 4 एंड -2. नाउ given line x minus 2y is equal to 0 contains q if x is equal to 4, y is equal to -2 satisfies it. पुट करो इस लाइन में 4 minus 2 into -2 is equal to 0. 4 minus of minus plus 2 2s are 4 is equal to 0. 8 is not equal to 0 मीन्स दोनों आपस में इक्वल नहीं आए. तो उसने पूछा है डज, तो मैं आंसर में लिखूंगी नॉट सेटिस्फाइड. नॉट contain Q. Answer. Question number 11. Find the point of intersection of the lines this and this. इसमें क्या करूंगी, इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की पहले वैल्यूज निकालूंगी. इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको इस इक्वेशन में पुट करके मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ k. सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस आर 4x plus 3y is equal to 1. 3x minus y is equal to, इसको उधर लेके गई -9. अब इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करूंगी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. करो. ऊपर वाली एज इट इज 4x plus 3y is equal to 1. 3 3s are 9x minus 3y is equal to 9 3s are 27. ऐड करो. कैंसल. 9 4 and 4 13x is equal to -26. x is equal to -26 upon 13. x is equal to -2. Put in 1. पुट करो. 4 into -2 plus 3y is equal to 1. -8 plus 3y is equal to 1. 3y is equal to 1 plus 8. 3y is equal to 9. y is equal to 9 upon 3. y is equal to 3. अब मेरे पास क्या आ गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या आया -2 and 3. अब द पॉइंट ऑफ intersection lies on the line. कौन से वाली लिखो. 2k - 1 into x minus 2y is equal to 4. Therefore
put x is equal to -2, y is equal to 3 in equation 2. इसमें पुट करो 2k -1 इंटू x की जगह -2 y कितना है 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई करो -4k +2 -6 इज इक्वल टू 4 -4k -4 इज इक्वल टू 4 -4k इज इक्वल टू 4 + 4 -4k इज इक्वल टू 8 k इज इक्वल टू 8/-4 k इज इक्वल टू -2. यही मैंने निकालना था आंसर. इसका एक आंसर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी उसने पूछा था, एक आंसर ये वाला आया. क्वेश्चन नंबर 12. शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर कंकरेंट. अब ये लाइन्स कंकरेंट कब होंगी? इफ ऑल 3 लाइन्स विल पास थ्रू द सेम पॉइंट. सॉल्यूशन. These lines are concurrent if they will pass through same point. अब उसके लिए पहले फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी. क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x + 5y इज इक्वल टू 1, x - 3y इज इक्वल टू 6. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. पहली इक्वेशन एज इट इज, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो. 2x - 2 3 = 6y इज इक्वल टू 2 6 = 12. माइनस करो, कैंसल. 5 + 6 11, y इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू -11/11, y इज इक्वल टू -1. अब पुट इन सेकेंड इक्वेशन. पुट इन 1. यहाँ सेकेंड में पुट करो, छोटी है. x - 3y इज इक्वल टू 6, x - 3y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 6, x -(-3) इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 - 3 कितना आ गया? x इज इक्वल टू 3. तो क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1. अब ये वाली वैल्यू अब मैं किस में पुट करूंगी? इन द थर्ड इक्वेशन. इसको थर्ड नंबर दो. पुट इन थर्ड. पुट इन x + 5y + 2 इज इक्वल टू 0. इसमें पुट कर दूंगी इन वैल्यूज को. 3 + 5 इंटू -1 + 2 इज इक्वल टू 0. 3 + 2 5 -5 इज इक्वल टू 0. 0 इज इक्वल टू 0. Therefore, the given lines are concurrent.